आदेश आदेश। जय गिरनारी सही भाइयों को। भाइयों, आज तंत्र क्षेत्र की बहुत ही गुप्त और रहस्यमय साधना में बताने जा रहा हूँ। गुरु दत्तात्रेय की साधना, वो भी त्रिकालदर्शी साधना। ठीक है, ये बहुत ही गुप्त साधना है और इसको अगर सिद्ध कर लिया आपने तो दूसरी कोई साधना करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये गिरनारी अवधूत की साधना है। बहुत ही रहस्यमय, ये बहुत ही गुप्त रखा गया है इसको। लेकिन सनातन धर्म की जो ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बहुत ही सही से करिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। और इसको वही करें जो गुरुमुखी जो साधक है, जो गुरु मंत्र का जो जाप करते हैं, वो साधकों के लिए। क्योंकि ये जो गुरु दत्त है, गुरु नवनाथ हो गए, जो भी गुरु तत्व के प्रतीक है, ये सब गुरु मंत्र से गुरु मंत्र से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें ये सब समाहित चीज़ें हैं। इसलिए इसमें इनको सफलता के जो चांस होते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं। तो इनकी साधनाएं बहुत तरीके से की जाती है। घर में करेंगे तो उसमें सफलता का चांस 20-30% रहता है। 100% सफलता का चांस रहता है बाहर में कहाँ पे? एक साधना आप कर सकते हैं इसको शिव मंदिर में, एकांत में शिव मंदिर हो, वहाँ बैठ के इनकी साधना की जा सकती है। दूसरा की जा सकती है, कोई नाची का धुआं हो, वहाँ बैठ के इनकी साधना की जा सकती है। ठीक है, तीसरी इनकी जो साधना है वो वनस्पति तंत्र के अधीन में बता रहा हूँ, वो गुलर के पेड़ के नीचे, क्योंकि गुलर के पेड़ में गुरु दत्तात्रेय का निवास कहा गया है। वो मैंने आप लोगों को गुलर वनस्पति तंत्र में गुलर का तंत्र बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो गुलर के पेड़ के नीचे अगर आपको इसकी साधना करनी है तो इसका विधान मैं बताता हूँ, पूरा आसान विधान है। तो उसमें जो माला है वो गुलर के अपने फल से बनानी है। ठीक है, कच्चे जो फल होते हैं जो मजबूत होते हैं उसको ला के उसको अपने मजबूत एक धागा ला दीजिए, पीले कलर का धागा चाहिए, उसमें डाल के 108 दाने की माला निर्मित करनी है। उसी माला से जाप करना है। पीले चीज़ों का भोग देना है, जिससे अपने बगलामुखी माता को देते हैं। ठीक है, पीली मिश्री हो गई, पीली मिठाई हो गई, उनका भोग लगेगा। पीले वस्त्र रहेंगे धारण करने के लिए। दिशा पूर्व या उत्तर रहेगी। ठीक है, उत्तर दिशा सबसे बढ़िया रहती है। तो ये साधना शुरू होती है, कोई भी पुष्य नक्षत्र के दिन से शुरू करनी है। ठीक है, पुष्य नक्षत्र की साधना शुरू करनी है और ये साधना चलेगी 21 दिन तक, लगातार 21 दिन साधना चलेगी। बाहर आप करते हो तो, घर पे करना हो तो 90 दिन की साधना लगेगी। शिव मंदिर में भी 21 दिन की रहेगी, इसमें भी 21 दिन में रहेगी। 21 दिन के 3 बार इनके जाप करने हैं। ठीक है, अनुष्ठान 3 बार रहेगा। पहला 21 बार कर लिया, आपको जो पावर मिला वो 20% मिला। दूसरी बार 21 दिन का करोगे तो पावर मिलेगा, वो हो जाएगा 50% जैसा। तीसरे 21 दिन का करेंगे तो पावर हो जाएगा 90% जैसा। फिर रोजाना उसकी एक एक माला आप जाप करते रहेंगे कुछ दिन तो 100% पावर हो जाएगा। 100% पावर से साधक की दिव्य चक्षु जागृत हो जाती है। अगर वो नहीं होगी तो भी 90% में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो साधना जो होती है वो साधक के जो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु को उजागर करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ऋषि वेश में, अपने महात्मा के वेश में गुरु दत्त आते। साधक के भ्रुकुटी पे ज्योति एक प्रज्वलित होती है सूक्ष्म रूप से, उससे ही सारा वेद वो उजागर करते हैं। इसलिए बहुत रहस्यमय ये साधना है, इसको जरूर करिएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। बहुत सारी गुप्त शक्तियाँ, बहुत सारी गुप्त जो साधनाएं हैं जो गुरु दत्त ने बहुत सारे सिद्ध ऋषि मुनि को बताई है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई अपने क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो उच्च कोटि के जो शिष्य हुए वो भी उनके अपने क्या बोलते हैं साधक हुए, वो भी इनके शिष्य थे, डायरेक्ट संपर्क में इनके थे। जैसे सहस्त्रार्जुन से लेके बहुत सारे साधक जिनके गुरु है गुरु दत्तात्रेय जी। ठीक है, उनको जो पूरा ये इंद्रजाल का जो पूरा जो है वो पूरी इनके द्वारा ही लिखी हुई है। क्योंकि दो ही जाल है, एक इंद्रजाल है और दूसरा माया जाल है। माया जाल दे अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा लिखी हुई है, और इंद्रजाल जो ओरिजिनल इंद्रजाल है वो गुरु दत्तात्रेय द्वारा बनाई हुई है। फिर अलग अलग लोगों ने उसको डिवाइडेड करके अलग अलग नाम से प्रकाशित किया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल इंद्रजाल का जो रहस्य है वो सबसे पहले गुरु दत्तात्रेय ने ही खोला है। ठीक है,
इसलिए सारे ये रहस्य आपको ज्ञात होने लगेंगे। धीरे 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 साधक की जो ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी। इससे आपके भीतर जो ज्ञानेंद्रिय इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ गई तो उसका पूरा ज्ञान आपको आपको मिलने लगेगा। बहुत ही रहस्यमय साधना है ये, ठीक है। ऐसी कोई कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं इसका जवाब आपको नहीं मिल सकता, लेकिन इसको करना पड़ेगा। तो शिव मंदिर में किस तरह से किया जाता है, तो वो नॉर्मल चीज़ है कि भाई भगवान शिव के मंदिर में आप जाओ, इसकी साधना कर सकते हैं, ब्रह्म काल में कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इनका समय रहता है ब्रह्म काल में 4 से 7 बजे का समय, ठीक है। दूसरा समय रहता है मध्य रात्रि का समय रहेगा, ठीक है। 11 बजे शुरू कर सकते हैं आप। ये साधना एक एक 1.5 घंटे की साधना है, ठीक है, क्योंकि 3 माला जाप है। आराम से करेंगे, 3 माला जाप करोगे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अगर बड़ी आपकी पकड़ है मंत्र जाप में तो 1 घंटे में भी ये पूरी हो सकती है, ठीक है। तो शिव मंदिर में किस तरह से करना है, तो शिव मंदिर में करने से पहले अपने उनका अभिषेक करना है, जाप का संकल्प लेना है भगवान शिव के सामने कि हे प्रभु, मैं गुरु दत्तात्रेय जी की त्रिकालदर्शी साधना आपके सानिध्य में करना चाहता हूँ। मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र से, अमुक गुरु का शिष्य, अमुक गुरु के आदेश से ये साधना करना चाहता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा, ठीक है, ना ही इसका कभी व्यापार करूँगा। ये चीज़ बहुत पहले बात करनी, क्योंकि कलयुग में शक्तियाँ सिद्ध क्यों नहीं हो रही है साधकों के, क्योंकि शक्तियों को किसी पे भरोसा ही नहीं है कि साले कभी भी व्यापार कर देते किसी का। ना ही एक जगह पे टिकते, ना ही एक गुरु के पास टिकते। बात बात में कोई ये बात करता तो उसके चक्कर में आके वहाँ घूमते रहते, कोई वो बड़ी बड़ी बात करेगा तो उस मदारियों के चक्कर में वहाँ घूमते रहते। इसलिए कोई ना गुरु को किसी पे भरोसा है, ना शक्तियों को किसी पे भरोसा है। इसलिए सफलता 0/0 ही है। ये साधना वही साधकों के लिए है जो एक ही वचन पे खड़े हैं। एक मुखी रुद्राक्ष और ओरिजिनल गुरुमुखी इंसान मिलना बहुत दुर्लभ है, बस ऐसी चीज़ है। ऐसे ही साधक ये कर सकते हैं। बाकी भटकते वाले तो कोई इनका कोई काम नहीं हो तो एक भूत को भी सिद्ध नहीं कर सकते। जो प्राप्त किया होता है थोड़ा बहुत वो भी खो के जय गिनारी होके घूमते रहते हैं। इसलिए उनके चक्कर में मत घूमो, स्थिर बन जाओ, एकाग्र हो जाओ, जहाँ आपका मन लगे वहाँ पूर्ण समर्पण से बैठ जाओ। क्योंकि एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित करोगे तभी सफलता मिलेगी भाई। एक ही जगह ठहरना पड़ेगा, बाकी घूमते रहोगे फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि उसमें भटकाव बढ़ेगा। सफलता तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नकारात्मक ऐसी मानसिकता हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा भाई मेरे पे इसने कर दिया। आपने देखा होगा कि जो पुराने साधक जो होते हैं वो आज भी घूमते रहते हैं कि भाई मेरे पे इसने कर दिया, मेरी ये विद्या बांध दी है। वो कुछ बांधा बांधा कुछ नहीं होता है, वो उन पे गैप बढ़ गया, वो शक्तियाँ उनसे दूरी बना के बैठ गई, पर्दा लगा के बैठ गई। बस वो लगता है कि इसने बांध दिया, इसके मेरे पर कुछ कर दिया। कोई कुछ करता नहीं है किसी को। जन्म देने वाला है वही है, मारने वाला वही है, श्वास देने वाला वही है। उसकी इच्छा से हमारे भीतर श्वास आएगी, निकलेगी, वो जब बंद करेगा तब जय गिनारी हो जाओगे। जो है हमारे कर्म है उससे ही चलोगे। इसलिए सारी मानसिकता त्याग दो और खुद के भीतर जो स्थित है, जो दिव्यात्मा हमारी जो परमात्मा का अंश है, उसको उजागर करने के लिए उच्च कोटि की साधनाओं की शरण लो, आगे बढ़ो। तो शिव मंदिर में जाप करने के लिए ब्रह्मकाल शिव मंदिर में करो, गुलड़ के नीचे करो। ये दोनों का समय सेम है, दूल्हे पे करोगे तो भी सेम है। मध्य रात्रि का एक है और दूसरा मध्य ग्रह अपने क्या बोलते हैं ब्रह्मकाल में 4 से 7, और रात को करना है मध्य रात्रि में 11 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो, ठीक है। 1-1.5 घंटे की साधना है। पीले धोती, पीला आसन और रुद्राक्ष की माला शिव मंदिर में करोगे तो रुद्राक्ष की माला चलेगी। और गुलड़ के पेड़ के नीचे पावरफुल करना हो उसको तो गुलड़ के जो फल की माला बनाओगे तो सोने पे सुहागा होगा। अगर वो नहीं बना सकते तो रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं, ठीक है। दिशा पूर्व या उत्तर रहेगी। भोग में पीली मिठाई का भोग लगाना है हर दिन। गूगल की धूप लगानी है। शिव मंदिर में जाओगे चौमुखा दीपक लगाना है, ठीक है। उसमें तेल रहेगा, तिल का तेल और चमेली का मिला के। बरगद के पेड़ के नीचे चले गए, अगर दीपक नहीं लगा सकते भाई, खुले में पवन आ रहा है, दीपक बुझ जा रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, धूप लगा लो, गूगल की धुनी जला दो, ठीक है। थोड़ी लकड़ी इकट्ठा करके कोयले डाल दो, उस पर ऊपर गूगल डाल दो, ढेर सारा धुआं निकलता रहेगा, सामने बैठ के जाप करते रहो, ठीक है।
जाप खत्म होने के बाद जो भी मिठाई है वो आप भोग में लगा दो, नमन करो, गूगल के पेड़ की परिक्रमा करो 7 बार, फिर घर आ जाओ। ये क्रिया 21 दिन तक चलनी चाहिए। इसमें अनुभव में ये होगा कि आपको चिमटे की आवाज़ें सुनाई देगी, बहुत सारे चिमटे चल रहे हैं, योगियों की बोली जमात आ रही है ऐसा आपको लगेगा, जैसे अलख निरंजन के नाद सुनाई देंगे। ये सब दिव्य अनुभव होंगे, ठीक है। दूसरे ऐसा आपको लगेगा कि भाई एक दिव्य ज्योति आसमान से आ रही है और आपकी भ्रुकुटी में जा रही है, कुछ दिन हिलचल कर रही है, अपने भ्रुकुटी में स्थिर हो रही है, फिर निकल के वापस आसमान में जा रही है, या तो पेड़ के भीतर से प्रकट हो रही है। शिवालय में बैठोगे तो शिवलिंग के भीतर से ज्योति निकलती आपको दिखाई देगी, आंखें बंद रहे, आंखें बंद में ही दिखाई देगी, खुली आंखों में नहीं, बंद आंखों में ही दिखाई देगी। और जैसे दिखाई देगी आपको भ्रुकुटी पे पूरी जलन लगेगी आपको। तो ऐसा हो तो समझ लेना कि भाई आपको सिद्धि मिलना स्टार्ट हो गई है। पूर्ण एकाग्रता से करो, मन मक्कम रख के करो, ठीक है। सफलता ज़बरदस्त मिलेगी। नियम यही रहेगा जैसे अपने हर मंत्रों में रहता है कि भाई आसन मंत्र, गुरु मंत्र लगा दिया, एक माला कर ली, गणेश जी का मंत्र कर लिया, भगवान शिव के मंत्र का अपना एक माला कर लिया, फिर ये जो मंत्र है इसकी 3 माला जाप करना है, ठीक है। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही दिव्य चमत्कारिक मंत्र है। चलो मंत्र गुरु गिरनारी वाचा। देखो ये पूरा मंत्र अलग है, ठीक है। चलो मंत्र गुरु गिरनारी वाचा। दत्त दत्त आदेश आदेश अवधूता, भूत भविष्य का हाल दिखा, अज्ञान का ज्ञान दिखा, निर्बलों का बल दिखा, रोते हुए का सुख दिखा, दुहाई भवनाथ की, आदेश अलख निरंजन का, आदेश आदेश आदेश। दोबारा सुन लीजिए मंत्र। चलो मंत्र गुरु गिरनारी वाचा। दत्त दत्त आदेश आदेश अवधूता, भूत भविष्य का हाल दिखा, अज्ञान का ज्ञान दिखा। मतलब जो हमारी अज्ञानता है, वो कोई भी चीज़ का अज्ञानता हो भाई, दुख दरिद्र जो भी चीज़ में आपका कोई धंधा है, व्यापार है, जिसमें अज्ञानता है, आपकी पढ़ाई लिखाई में जहाँ भी कहीं भी अज्ञानता हो, उसमें ज्ञान का प्रकाश आएगा। अज्ञान का ज्ञान दिखा, निर्बलों का बल दिखा, रोते हुए का सुख दिखा, ठीक है। निर्बलों का बल दिखा मतलब कि निर्बल कोई भी चीज़ में आप हो, मंत्र तंत्र साधना में, ध्यान में, समाधि में, व्यापार, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, जहाँ भी आप निर्बल रहोगे वहाँ आपको बल प्राप्त होगा। उसका हल आपको मिलेगा कि भाई इसका सॉल्यूशन ये करोगे तो ये चीज़ तुरंत जय गिरनारी हो जाएगा, ठीक है। आपको अब ज्ञात अंदर से प्रकट होगा, इसलिए मन स्थिर रखना है, एकाग्र रख के इनका जाप करना है। निर्बलों का बल दिखा, रोते हुए का सुख दिखा, दुहाई भवनाथ की, आदेश अलख निरंजन का, आदेश आदेश आदेश। बहुत ही दिव्य चमत्कारिक मंत्र है, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के भी डाल दूंगा। अच्छी तरह से इसको आत्मसात करें, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। चलो आदेश आदेश। जय गिरनारी भाई को, सब खुश रहो, मस्त रहो, अपने मौज मस्ती में रहो, आदेश आदेश।